आज अपने लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अपना न्यू चैप्टर जो है अपना जिसके लिए लेक्चर तैयार हो रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो अपने लोग पहले यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है अपना। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। आज अपने लोग ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या कि ट्रिग्नोमेट्री अपने लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने लोग 10th को कवर करेंगे, ठीक है ना। फार्मूला जो भी 10th में पढ़े हैं, जो भी नॉर्मल चीज़ अपने लोग 10th में पढ़े हैं ना, तो वो सारी चीज़ सब पहले फर्स्ट लेक्चर में वही सारा चीज़ 10th का कवर होगा पूरा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर से अपने लोग 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि 10th से जो आगे ट्रिग्नोमेट्री है जो 11th में आता है, तो वो अपने लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज अपने लोग 10th में जो पढ़े वो एक तरीके से रिवीजन होगा आज फर्स्ट क्लास में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो अपने लोग पढ़ते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कहाँ पे अप्लाई, सबसे पहले बात तो क्या कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई कहाँ पे होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू आया। वैसे किसी भी ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल पे बेसिकली देखा जाता है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ए बी सी, नेक्स्ट में अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूँ, थीटा, तो ये पी यानी परपेंडिकुलर, पी मतलब क्या, परपेंडिकुलर, और ये बी मतलब क्या, बेस, और एच मतलब क्या, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो एच मतलब हाइपोटेनस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने लोग का एक पाइथागोरस इक्वेशन आता था, वो क्या होता था, एच स्क्वायर, जब अपने लोग 10th में पढ़े, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर, ये आता था, ठीक है ना, पहला। दूसरा में यहाँ से हम एच इक्वल टू निकालें तो रूट अंडर में कितना आ जाएगा बताओ तो, पी स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। थर्ड, अगर हम p इक्वल टू निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p इक्वल टू, इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से p इक्वल टू रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस कितना, बी स्क्वायर। फोर्थ, अगर हम b इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस कितना, पी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। हाँ, और अपने लोग क्या क्या पढ़े अपने लोग 10th में, पूरा 10th का ही चीज़ अपने लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि और इसको भी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है ना, और उसके बाद 11th का नोट डाउन करना है, ठीक है, यानी कि लिखना है। नेक्स्ट में अपने लोग ये पढ़ेंगे क्या कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, पी बाई एच, पहला। दूसरा नंबर में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तीसरा टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, वी बाई पी। सेक थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी। 6 में कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, एच बाई पी, ये हो गया अपना। नेक्स्ट में और क्या क्या अपने लोग पढ़ रखे हैं, हमने लोग ये भी पढ़ रखे हैं क्या कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पहला नंबर में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दूसरा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तीसरा साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा। 4 नंबर साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा। नंबर में कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है,
1/sin θ। 6 नंबर में sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos θ। 7 tan θ बराबर क्या होता है 1/cot θ। 8 नंबर में cot θ बराबर क्या होता है 1/tan θ। कितना 1/tan θ। नेक्स्ट में और क्या क्या अपने लोग पढ़ रखे हैं, कुछ फॉर्मूला पढ़े थे अपने लोग क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। दूसरा दूसरा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ये भी पढ़े हमने। तीसरा और sec स्क्वायर थीटा माइनस का कितना cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, ये भी पढ़े हैं। ठीक है, और क्या क्या अपने लोग 10th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हाँ अपने लोग टेबल भी पढ़ चुके हैं, क्या कि किस पे कितना वैल्यू देगा, किस पे कितना वैल्यू होगा, वो भी पढ़ चुके हैं अपने लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे अपने लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कि यहाँ पे ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 का 6 ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। 0 डिग्री ले लेंगे पहले में, दूसरा में 30 डिग्री। 10th में जो अपने लोग टेबल याद किए वही बना रहे हैं। 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है लास्ट में। तो ये टेबल तैयार करना मेरे को। टेबल भी बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि बहुत भूल गया होगा कि कैसे निकालते हैं ये सब, ठीक है। तो डायरेक्ट याद करना है, निकालना नहीं अपने को। साइन थीटा बराबर कितना साइन जीरो कितना, साइन जीरो का वैल्यू कितना 0, साइन 30 कितना हो गया 1/2, साइन 45 कितना 1/√2, साइन 30 √3/2, साइन 90 कितना 1, कॉस 0 कितना 1, कॉस 30 कितना √3/2। इसको उल्टा करके लिख देना एक तरीके से, नहीं 1/√2, ये कितना 1/2, इधर कितना 0, tan 0 कितना 0, और tan 30 कितना 1/√3, tan 45 1, tan √60 कितना √3, और अपरिभाषित जिसको इन्फिनिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इन्फिनिटी, ठीक है ना। cot 0 कितना हो गया इन्फिनिटी हो गया, ये √3 हो गया 30, cot 30, cot 45 कितना 1 हो गया, cot 60 1/√3, और ये cot 90 कितना हो गया 0 हो गया। सेक 0 कितना हो जाएगा, सेक का ये वाला लिख सकता है, जैसे कॉस, सेक का जो लिखना हो ना तो जैसे कॉस का देख लेंगे, कॉस को पलट के लिखते हैं तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। अच्छा, इसको 1/√2 को पलटेंगे तो √2 आ जाएगा, 1/2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। और जो कॉसेक में लिखना है तो कॉसेक थीटा में तो साइन को पलट के लिख दो, 0 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 को पलटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3, और फिर क्या 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। ये आ गया अपना, तो ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद और कुछ पढ़े थे अपने लोग, क्या कि इसके बाद क्या पढ़े थे अपने लोग, इसके बाद एक अपने लोग ये पढ़ते थे कि साइन 90 - थीटा बराबर कितना कॉस थीटा, ये पढ़ते थे मैंने क्या।
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो अब इन लोग रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला, ठीक ना। और रिडक्शन फार्मूला को पढ़ने से पहले, रिडक्शन फार्मूला जो लिखा हुआ यहाँ पर, रिडक्शन फार्मूला पढ़ने से पहले अपने लोग यहाँ पे को फंक्शन पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक और क्या पढ़ लेते हैं, को फंक्शन, ठीक है ना। तो को फंक्शन किसको बोलते हैं, पहला नंबर में साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यानी क्या कि ये मैंने को फंक्शन लिखा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे अपने लोग पढ़ते हैं ना साइन 90 में थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा, पढ़ते हैं ना साइन 90 में थीटा कॉस थीटा। तो ये को फंक्शन मतलब क्या कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। अगर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, अगर रिडक्शन फार्मूला के थ्रू अगर साइन चेंज होता है तो किस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा। और मैंने इधर की तरफ एरो लगा दिया और इधर की तरफ भी एरो लगा दिया। इसका मतलब क्या कि कॉस चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा, यानी कि कॉस चेंज होगा सेक में आ जाएगा या फिर टेन में आ जाएगा या किसी और में चलेगा। यानी कि कॉस अगर रिडक्शन फार्मूला के थ्रू चेंज हो रहा है तो वो साइन में ही जाएगा, ठीक है ना। टेन अगर रिडक्शन फार्मूला के थ्रू चेंज हो रहा है तो वो कॉट में ही जाएगा। कॉट अगर रिडक्शन फार्मूला के चेंज हो रहा है के थ्रू चेंज हो रहा है तो टेन में ही जाएगा। सेक कॉसेक में जाएगा और कॉसेक सेक में जाएगा। तो ये हो गया को फंक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी लिख देना। अब अपने लोग रिडक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। रिडक्शन फार्मूला में क्या है, तो पहला में 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, फर्स्ट जो रिडक्शन पढ़ रहे हैं वो 90 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। दूसरा नंबर में क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तीसरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सब तो आता ही है सबको। 4 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। हाँ सारा लेकिन कॉपी में नोट करना है सारी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या कि ये नहीं आता है फिर भी नोट करें, 10th वाला चीज़ भी याद करें, नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट 10 के बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, सबको पता है क्या, कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये लीजिए अपने, ठीक है। तो ये अपने लोग 10th में पढ़े थे रिडक्शन फार्मूला। पर रिडक्शन फार्मूला अपने लोग ना एक ही ठो पढ़े थे 10th में, ठीक है ना। तो अब देखिए बहुत सारा रिडक्शन फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि अगर 90 डिग्री अब प्लस थीटा का रिडक्शन करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो अब अपने लोग को जैसे 11th में बहुत सारा चीज़ पढ़ाए होते हैं रिडक्शन फार्मूला में, ठीक है ना। तो वो भी लिखते हैं हम लोग क्या कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, दूसरा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ये अभी इधर बराबर की इस साइड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बराबर की इस साइड मैं बताऊंगा तो खुद तब समझ में आएगा, अभी नहीं लिख रहा हूँ। अभी मैं नहीं बताऊंगा, कुछ एक टॉपिक बताना पड़ेगा उसके बाद इधर लिखेंगे अपने लोग। तो अभी सिर्फ अपने लोग को ऐसे इधर इधर इस तरह साइड में राइट साइड में अपने को खाली छोड़ना है अपने को, ठीक है ना। 10 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस नंबर में क्या, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 नंबर में कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन फार्मूला सेकंड हो गया। जैसे क्या कि 90 माइनस थीटा का रिडक्शन और 90 प्लस थीटा का रिडक्शन, तो सिर्फ इतना ही है, इतना ही सिर्फ नहीं है, बहुत सारा रिडक्शन फार्मूला है। तो तीसरा नंबर में लिखते हैं हम लोग क्या, इसका रिडक्शन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका रिडक्शन अपने लोग। तो पहला नंबर में इसका हो जाएगा साइन
180 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, ये सारी चीज़ याद करने हैं क्या? नहीं, अभी लोग 10th में ये चीज़ याद रखे हैं। फर्स्ट जो डिडक्शन फार्मूला था 90 माइनस थीटा का, वो याद कर रखे हैं। बाकी सब जो लिख रहे हैं वो याद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ही याद नहीं करना पड़ेगा। अपने लोग समझ लेंगे और फिर उसके बाद अपने लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस साइड नहीं लिख रहा हूँ, राइट साइड में, बराबर के राइट साइड में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ना ये सब समझेंगे और उसके बाद अपने मन से लिख देंगे कि क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट में, क्योंकि रटना नहीं है अपने को, ठीक है ना। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन, ठीक। नेक्स्ट में 6 कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन। 4 नंबर में 180 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन, पहला नंबर में साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, 10 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। ये आ गया 180 डिग्री प्लस थीटा का रिडक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट में इधर राइट साइड में कुछ नहीं लिखेंगे, इधर लाइनिंग गिन देंगे, ये बाद में लिखेंगे अपने लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट में 4 नंबर में 180 डिग्री 90 प्लस थीटा का रिडक्शन के बाद अपने लोग 270 का कर लेते हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन। इसका क्या रिडक्शन हो गया? साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, 10 270 माइनस थीटा कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, माइनस थीटा कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। ये आ गया। नेक्स्ट में 4 के बाद 5 नंबर में 270 डिग्री प्लस थीटा, पहला नंबर में साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, 10 270 प्लस थीटा कॉट 270 प्लस थीटा, फिफ्थ सेक 270 प्लस थीटा कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। तो ये तो अपन लोग इधर राइट साइड में खाली छोड़ेंगे, इधर स्पेस थोड़ा छोड़ रखेंगे ताकि इधर लिखना है ना आंसर इसका क्या होगा, ठीक है ना। ये 270 हो गया, लेकिन एक और लिखना है अपने को, क्या कि 30 होते हैं 360 का, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा का। तो बोला है कि सर जब समझ के लिखना है तो समझा दीजिए कि क्या किस तरीके से लिखना है, वो जितना का भी निकालना होगा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर तो नहीं, अभी नहीं समझाएंगे, ठीक है ना। पहले लिखते हैं उसके बाद समझेंगे, फिर तुम लोग को खुद से भरना है और हम भी भरेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ अभी नहीं, अभी पहले से ये जो जो काम करना है, और हर एक चीज़ कॉपी में नोट होना चाहिए, नहीं कि कोई चीज़ समझ लिए, जो कोई चीज़ क्या होता है स्टूडेंट का, क्या होता है मेंटलिटी की, कोई चीज़ समझ लिए ना तो उसको वो नोट नहीं करता है, कॉपी में नोट नहीं करता है। वो समझता है कि आता ये तो समझ गए आप लोग, कॉपी में नोट करने की क्या जरूरत है, अब तो समझ गए, अब तो कर सकते बना सकते हैं। लेकिन नहीं, जो चीज़ आप समझ गए ना उस चीज़ को तो सबसे पहले कॉपी में नोट करना है। यार ये चीज़ तो मुझे आता है ना, इसको नोट करके रख लेते हैं क्या कि हाँ ये चीज़ मुझे आता है, ठीक है। अब वो चीज़ नोट कर, अब कोई कोई क्या करता है वो चीज़ नोट कर जो उसको नहीं आता है, जो चीज़ आता रहता है वो नोट ही नहीं करता है।
ये क्या हुआ, जो चीज़ आता है वो नोट करना चाहिए, जो चीज़ नहीं आता है उसको नोट नहीं करना चाहिए। हाँ, जब कोई भी चीज़ ना वो भी नोट कर सकता है, ठीक है ना, जो चीज़ नहीं है उसको फिर समझेंगे अच्छे से कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, इसको कहीं और से देखते हैं, कहीं और से देखते हैं, कहीं और से समझ में आ जाए, तो फिर उसके बाद दोबारा उसको अच्छे से नोट करना चाहिए, ठीक है ना। हम जिस चीज़ को समझते हैं उस चीज़ को नोट नहीं करेंगे, और जो चीज़ हम नहीं समझते हैं वो चीज़ को नोट करते जाएंगे, तो इसका मतलब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, समझा हुआ चीज़ तो है ही नहीं, और जो चीज़ नहीं समझते हैं वो चीज़ मेरे पास है तो वो तो और बेकार ही है। इसीलिए तो जो चीज़ आप समझ जाएं वो चीज़ को सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए कि हाँ ये तो मुझे आता है, इसको नोट करके रखना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट में अपने लोग का 360 बना करेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन। तो पहला नंबर में आ जाएगा मैं सोच रहा हूँ मोटिवेशन लेक्चर भी दे देता हूँ इस पे चैनल पे। कोई कमेंट करना, मोटिवेशन लेक्चर चाहिए तो। वैसे आदमी को खुद ही मोटिवेट होना चाहिए, खुद से ही खुद को मोटिवेट करो अच्छे से। देखो यूट्यूब पे ऐसे ही बहुत सारी मोटिवेशन लेक्चर है, मोटिवेशन वीडियो मिलेंगे, ठीक है। अच्छा 360 माइनस थीटा का रिडक्शन हो गया 6 नंबर में। 7 नंबर में हाँ 360 डिग्री प्लस थीटा, इसका रिडक्शन करना है अपने को, ठीक। तो 1 नंबर में क्या आ जाएगा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। अगर हाँ ये कोई शेयर नहीं कर रहा है इसको, मतलब क्या कि वीडियो सबको शेयर करो, और सब्सक्राइब आना चाहिए और लाइक्स आना चाहिए। लाइक्स बहुत कम आते हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। शेयर करेगा तो हमको अच्छा लगेगा ज़्यादा, तब और भी अच्छा चीज़ सब मैं इस पे डालूँगा, ठीक है। और भी मन लगा के, मतलब ऐसे तो हो ही रहे सब कुछ। पे और 6 नंबर में कितना, कॉस सेक 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसका जो राइट साइड का जो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कैसे अपने लोग मतलब लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, यानी क्या कि उसको समझना है सबसे पहले, उसके बाद अपने लोग इधर का आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए अपने लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, तो कुछ पढ़ना पड़ेगा आगे के लिए, ठीक है ना। तो आगे के लिए इधर का छोड़ दो अभी, बस इसको इधर लिख के बस स्पेस रख के इसको लिख लो, स्पेस छोड़ के बस आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में सबसे पहले क्या कि रेडियन के बारे में पढ़ लेते हैं। रेडियन तो रेडियन के बारे में सबको एक ही पता है क्या कि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरा नंबर में अगर मैं पाई बाई 2 कर दूँ, पाई बाई 2 यानी कि 2 से दोनों तरफ डिवाइड मार दूँ, इधर भी तो ये 90 डिग्री हो गया, तो यानी पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री। तीसरा नंबर में अगर मैं 3 से डिवाइड मारता हूँ तो कितना आ गया, 60 डिग्री। चौथा नंबर अगर मैं 4 से दोनों तरफ डिवाइड मारता हूँ, इसमें 45 डिग्री। अगर मैं 6 से डिवाइड मारता हूँ कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 6 में अगर मैं कैसे डिवाइड मारता हूँ, अगर मैं 10 से डिवाइड मारता हूँ तो कितना आ जाएगा बताओ, 18 डिग्री। 180 नहीं 18 डिग्री। 7 नंबर में अगर मैं 18 से डिवाइड मारता हूँ कितना, 10 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। तो ये इधर पाई, इधर रेडियन आ गया, इधर रेडियन का डिग्री में क्या वैल्यू होगा ये, तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना। और 8 नंबर में क्या कि ये
हाँ 0 रेडियन बराबर 0 डिग्री होता है, ये भी याद रखना अपने को, 0 रेडियन को 0। अच्छा जो भी अपने लोग नंबर काउंटिंग वाउंटिंग सब जो भी इतना इतना दिन पहले जो भी नंबर लिखते हैं हम लोग, जो भी नंबर लिखते हैं नॉर्मली जो भी नंबर लिखते हैं वो सब रेडियन लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसी का ये इधर डिग्री वैल्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में अपने लोग इधर का जो कैसे भरना है अपने को, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर यहीं तक, ठीक है।